शिनचैन चॉप यार कहाँ पर हो? क्यों लेट करवा रहे हो? खाना खाने नहीं जाना? अबे कहाँ गए? अरे हम लोग यहाँ पर है, जल्दी से आ जाओ। ये देखो फ्रैंकलिन भैया टीवी में क्या बता रहे हैं। ऐसा भी क्या है? चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि लॉस सेंटोस में बनाई गई है आईफिल टावर की कॉपी, जिसे देखने वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। अगर आपको भी देखना है तो जल्दी से आइए। शिनचैन चॉप क्या बोलते हो? चलना है क्या? अरे मैं तो यही सोच रहा था, अपने तो मुंह की बात छीन ली। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमें बाहर खिलाने के लिए लेके जाने वाले थे, अब ये आईफिल टावर कहाँ से बीच में आ गया? अरे यार चॉप, इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे पर मुझे तो आईफिल टावर देखना है। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक चीज बोलता हूँ, हम लोग पहले आईफिल टावर देखेंगे, उसके बाद वहाँ से खाना खाने चले जाएंगे। इतना ही टाइम लगता है। अच्छा इसी बात है क्या? फिर तो मुझे चलेगा। अरे ये हुई ना बात। चलो अभी आ जाओ मेरे पीछे। शिनचैन इतना चिपक के क्या चलता है? थोड़ी देर रुक जाना। ये देख कुर्सी गिर गई। जब घाई करनी होती है तब तो करेगा नहीं, जब नहीं करनी होती तभी करेगा। अभी आओगे? तब तो चिपक चिपक के चल रहा था। अरे आ गया ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे रुको, मुझे भी चढ़ने दो। तो गाइस अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं आईफिल टावर की तरफ। मतलब डुप्लीकेट, ओरिजिनल वाला तो यहाँ कैसे हो सकता है? अरे पर वो ओरिजिनल ही हुआ ना, वो भी तो बनाया ही गया है। अरे पर चॉप, वो तो किसी को देख के बनाया गया है ना। अरे छोड़ो चॉप, तुम ये सब नहीं समझोगी, तुम तो ठहरे कुत्ते। शिनचैन तुमने मुझे कुत्ता कैसे बोला? चॉप तो कुत्ता ही है। अरे मतलब वैसे नहीं, मैं आपकी फैमिली का मेंबर हूँ, आप लोग मुझे ऐसे कैसे कुत्ता बोल सकते हो? शिनचैन ये बात तो सही है, चॉप से सॉरी बोल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं चॉप, मैंने तुम्हें माफ किया। शिनचैन मैंने तेरे को सॉरी बोलने के लिए बोला है। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, ये तो है ही ऐसा। अरे हाँ चॉप, तुमने एकदम सही कहा, मैं तो हुई स्मार्ट, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। अरे वो सब छोड़ो, और ये देखो, ये टावर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मुझे तो पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा, मेरी गर्दन इतनी ऊपर नहीं जा सकती। गाइस यार मानना पड़ेगा, ये टावर सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है। चॉप को छोड़ो, मुझे भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी से गाड़ी को कहीं पर लेके जाके रोकते हैं और वहाँ उतर के देखेंगे। चलो पार्किंग तो मिल गई गाइस, यहीं पर रुकना है हमें। थोड़ा सा आगे जाके रोकते हैं ताकि जाने में थोड़ी आसानी हो। ओ भाई साहब, ये क्या है? पेनीवाइज ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इनकी तो मैं चॉप रुक में आया। पेनीवाइज तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब देखने का शौक है? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर आए क्यों? भजन करने? एकदम चुप रहो, मैं यहाँ पर इन दोनों की वजह से आया हूँ। सिलेंडर मैन और सायरन हेड को लगता है कि मैं बदल गया हूँ। बदल गए हो? मुझे तो आज भी वैसे ही दिखाई दे रहे हो। तुमने अपनी कॉस्ट्यूम अभी तक नहीं बदली तो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों पे मत जाया करो। तो फिर ये छोटे बच्चों की फ्रॉक पहनते ही क्यों हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ये छोटे बच्चों की फ्रॉक नहीं है, तुम लोग बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अच्छा ठीक है, चल सड़ाना बंद कर और अभी अच्छे से बता कि यहाँ पर क्यों आया है। इन लोगों को मेरा फ्यूचर देखना है, इनको लग रहा है कि मैं बदलने वाला हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। देख ये काम तो अभी एक ही जगह पर हो सकता है, तुम्हें टोनी के घर पे आना होगा। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। अब यार अभी तो हम लोग यहाँ पर आए थे, छोड़ो गाइस क्या ही कर सकते। बैठते फटाफट गाड़ी में, सीधा पहुँच जाना, वहाँ पर इंतजार मत करवाना वरना मैं निकल जाऊंगा। गाइस यार क्या दिन आ गए, आज भूतिया पार्टी का फ्यूचर देखना पड़ेगा। अरे पूरी भूतिया पार्टी का थोड़ी ना देखना है, बस पेनीवाइज का ही देखना है। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, वो टावर देखने से तो ज्यादा ही मजा आएगा। हाँ वैसे ये बात तो है, वैसे भी भूतिया पार्टी हमेशा अजीब से कारनामे करती रहती है, मजा तो आने वाला है। तो फिर जल्दी से हमें वहाँ पर पहुँचा दो। अच्छा ठीक है चॉप, पकड़ के बैठ। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए। अरे नहीं नहीं, अभी तक नहीं पहुँचे, जब आप गाड़ी रोकोगे ना तभी हम लोग पहुँचेंगे। ये ले भाई, मैंने गाड़ी भी रोक दी, अब तो ठीक है ना? जल्दी से आ जाओ अंदर। गाइस यार फटाफट चलते हो भाई साहब, ये लोग तो सच्ची में पहले पहुँच गए। मैंने तुम्हें कहा था ना, हमें देरी नहीं होती, हम भूत है, गायब होके कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। पहले मुझे ये बात बताओ कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे यार इन्होंने नहीं बताया, हम तुमसे बस थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं। अच्छा ठीक है रुको, मैं ही बताता हूँ। देखो दरअसल बात ऐसी है ना, पेनीवाइज को अपना फ्यूचर देखना है, क्योंकि सायरन हेड और सिलेंडर मैन को लगता है कि वो बदलने वाला है, मतलब कि अच्छा बनने वाला है। इसमें फ्यूचर देखने की कौन सी बात है? ये तो कोई भी बता सकता है, ये लोग कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। अरे यार पर टोनी, एक बार देखने में क्या ही जाता है, वैसे भी आज करने को मेरे पास कुछ नहीं था। तो टोनी यार जल्दी से मशीन को शुरू कर। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके शुरू करता हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ, मैंने बटन दबा दिया है। हाँ तो फिर आजा जल्दी से। तो गाइस आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग तो तैयार है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं पेनीवाइज के 200 इयर्स। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जहाँ पर स्टीफन वुल्फ ने इन तीनों को एक टास्क दिया है, मतलब के एक काम, और ये लोग वही करने जा रहे हैं। जल्दी से चलो वरना
बॉस बहुत गुस्सा होंगे। हमें एक जन का घर जलाना है, उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। अल्लाह याल पल मिले तो प्याल दूतने आदा है, इधर धोला दाली मिले दी क्या? ये क्या बोला? इसका मतलब था घोड़ा गाड़ी। अबे बेवकूफ, यहाँ पर तुझे घोड़ा गाड़ी कहाँ से मिलेगी? ये जोक वोक छोड़ो और जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। ये बात तो तुमने सही कही, हमें पहुँचने में देर हो सकती है। यहाँ से किसी की गाड़ी लेके जाते हैं, ये ठीक रहेगी। जल्दी से आ जाओ वरना हमें देर हो सकती है। अल्लाह अल्लाह मेले ले भी लू तो यार टाइलन है, तुम हमें ले तलते हो। मैं बैठ गया हूँ, अभी तुम चलो। वो तो तलेदा ही ना, तुम तो क्या लगता है अगर तुम नहीं आओ तो वो तलेदा नहीं। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो और मुझे पकाना बंद करो। तुम कितना बोलते हो? अगर तुम दोनों का झगड़ा पूरा हो गया हो तो हम लोग अपने मिशन पर कंसंट्रेट करें। याद रखना वहाँ पर कोई भी नहीं बचना चाहिए। तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब का काम दिया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरे बॉस हम वो कर ही रहे हैं, ये हम सिलेंडर मैन की वजह से लेट हो गए थे। अल्ले मैंने तो दिया भी नहीं, ये तो फालतू में मेरे पे नाम डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से वो काम पूरा करो। अल्ले पेनीवाइज ये बात बताओ, मेरे को लगता है ना कि यही वाला धल है, मैं तय हूँ ना? हाँ तुम एकदम सही हो। अब जल्दी से बाहर निकलो। ये जो घर है इसमें एक फैमिली रहती है, उस फैमिली को पता लगने से पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। इसलिए हम घर को बाहर से जला देंगे ताकि वो बाहर ना निकल पाए और अंदर ही तड़प तड़प के मरे। अले बापले, पल बहुत मत आएगा। कभी कभी तो ये क्या बोलता है कुछ समझ ही नहीं आता। अरे इसके कहने का मतलब था बहुत मजा आएगा। हाँ तो चलो अब इस मजे को डबल करते हैं। तुम दोनों घर के पीछे से जाके जलाओ, मैं आगे साइड से जलाता हूँ, जिससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा। आता ठीक है, चलो देखते कौन पहले पहुंचता है। मेरे लिए रुको, ये दोनों अभी भी बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं। चलो ये रहा वो घर, अब जल्दी से पेट्रोल छिड़कता हूँ। यहाँ चारों बाजू मुझे आग लगानी है, एक भी जगह छूटेगी नहीं मुझसे। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी डालना होगा। चलो ये काम तो हो गया, अब बस आखिरी काम बचा है। यहाँ पर आग लगानी है, फिर इस आग को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये 1 2 3 अब बस आग लग ही जाएगी। फाइनली आग लग गई। कुछ ही देर की बात है। वैसे ये घर लकड़ी का है, इसे जलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और ये आग बहुत तेजी से फैल रही है। भाई को लग रहा था कि उसने घर को जला दिया है, जिससे कि वहाँ की पूरी फैमिली मर चुकी है, पर उसे नहीं पता था कि इस पॉइंट पर उसके जिंदगी में ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। वाह क्या बात है, आखिरकार मेरा काम पूरा हुआ। कोई बताओ, कोई मुझे बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई बच गया है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ पर है तू? ये क्या, ये तो एक छोटा सा बच्चा है, ये बाहर क्या कर रहा था? मुझे लगता है ये बाहर खेलने आया होगा, वरना इस आग में तो ये घर के बाहर नहीं निकल सकता। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद आग में ही रह गए, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ये क्या, मुझे लगता है इसके माँ बाप ने इसकी जान बचा ली। अब मैं इस बच्चे का क्या करूँगा? मुझे तुम्हें मारना होगा, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। अरे यार ये तो मुझे इमोशनल कर रहा है, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा। प्लीज मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे मत मारो। अरे यार क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ, मुझे इसे कहीं पर सेफली पहुंचाना होगा। अगर बॉस को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बच्चे जल्दी से आओ, इससे पहले कि सायरन हेड और सिलेंडर मैन आ जाए। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो अब चलते हैं यहाँ से। अरे पर वैसे तुम मुझे लेके कहाँ पर जा रही हो? एक सेफ जगह पर, जहाँ पर तुम अच्छे से रह सकते हो। अले वाह क्या बात है, ये धल दलाने में तो बहुत ही मजा आया। अब चलो चुपचाप अपने घर पर चलते हैं। अले टाइलन है, यहाँ पर तो हमारी डाली हुआ तलती थी ना, वो तापल दई कहीं पेनीवाइज ने धल के साथ उसको भी तो नहीं जला दिया? नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। तो तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? वो हमको थोल के अकेला ही भाग दिया? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अले यार पेनीवाइज तुम हमारे साथ ऐसा तैते तलते हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पेनीवाइज हमें ऐसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, उसके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। मुझे यहाँ पर आना तो नहीं था, पर ये मेरी मजबूरी है। अब फ्रैंकलिन ही है जो तुम्हें अच्छे से रख सकता है। जल्दी से उतरो बच्चे और आ जाओ मेरे पीछे, मुझे इसी घर में तुम्हें रखना होगा। यहाँ पर कोई है कि नहीं? ये रहा शिनचैन। अरे पेनीवाइज तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ चले जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को मारने नहीं आया हूँ, यहाँ पर एक मदद मांगने आया हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, वो तुम्हारे पास ही रहेगा जब तक कि पूरी तरीके से सेफ नहीं हो जाता। अरे कैसी हो दोस्तों, मैं तुम लोग के साथ रह सकता हूँ क्या? इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगे। अब मैं चलता हूँ, याद रखना इसे कुछ होना नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। मुझे इसे स्टीफन वुल्फ से बचाना है। अच्छा ठीक है चलो बच्चे, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। पहले जाके मुझे तैयारी करनी होगी, इससे पहले कि स्टीफन वुल्फ को पता चले। तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ
बेवकूफो, तुम्हें इतना पता नहीं चला कि वो वहाँ से एक जन को बचा के भागा है। अल्ले पल ऐसा हो ही नहीं सकता। पेनीवाइज किसी को कैसे बता सकता है? वो तो बहुत बुला है। वो वहाँ से जिसे भी बचा के गया है तुम्हें उसे मारना होगा, और पेनीवाइज ने जो काम किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। अच्छा ठीक है बॉस, पर हम लोग उसके साथ करेंगे क्या? तुम दोनों को मिलके उसे मारना होगा। हमारे यहाँ गलतियों की माफी नहीं मिलती। अल्ले पल वो तो हमारा दोस्त है, उसको हम लोग ऐसे कैसे मार सकते हैं? ये मेरा आदेश है, जितना कहा गया है उतना करो। मुझे जल्दी से जाके सायरन हेड और सिलेंडर मैन को ये बात बतानी पड़ेगी। उन लोगों को समझना होगा कि वो एक छोटा सा बच्चा है। ये क्या, ये लोग तो यहीं पर है, और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टाइलन हेड दला देखो तो तई, देखो गद्दा ला दिया। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम लोगों को यही बताने के लिए आ रहा था, पर उससे पहले तुम लोग ही मुझे मिल गए। तुम्हें क्या हम बेवकूफ लगते हैं? हमें पता चल चुका है कि तुमने क्या किया था। और बहुत का ऑर्डर है, तुमको भी मानने था और उस बच्चे को भी। तुम दोनों को हम लोग तोलेंगे नहीं। देखो मैं तुम लोगों से मदद मांगने के लिए आया था, पर तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। मजबूर तो तुमने मुझे किया है। ये लो और ये लो, इतनी तो मैं पूंजी बता दूंगा। मैंने कहा रुक जाओ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता मैं तुम लोगों को मारूं। दोस्ती तो तभी टूट गई थी जब तुमने हमें धोखा दिया था। मैं तो तब से इस दिन का वेट कर रहा था कि किस दिन तुम्हें मालूम था। तुम लोग दोनों मुझे को बहुत परेशान करते हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे टॉली टॉली, मैंने तो सच बोल दिया। ये पेनीवाइज मुझे बहुत परेशान करता है। सायरन हेड बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पता है मैं कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को समझना होगा। हम तुम्हारी कोई बात नहीं समझने वाले। वो बच्चा मासूम है, मैं उसे ऐसे ही नहीं मार सकता। अगर उसकी किस्मत में होता तो वो घर जलने के साथ ही मर जाता, पर किस्मत ने उसे जिंदा रखने का सोचा है। और तुम दोनों मेरे बीच में आ रहे हो। ये लो और ये खाओ। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। मैं तुम दोनों को निपटा के यहाँ से चला जाऊंगा। चलो अब ये दोनों बेहोश हो चुके हैं। ये क्या, ये तो अभी भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं। रुक जाओ, भागते कहाँ पर हो? अले पेनीवाइज तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग ले हो, मेरे पैर दुख ले। इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। एक काम करता हूँ, ये बाइक लेके जाता हूँ, वरना ऐसे तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। चलो चालू हो गई, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ, पहले मुझे कुछ काम करने हैं। अले पेनीवाइज ये क्या कर रहे हो? ये पागल हमेशा ऐसे ही चिल्लाता रहता है। ये दोनों शायद भूल चुके हैं कि मैं इनका बॉस था। तुम ज्यादा देर नहीं भाग पाओगे, हम कुछ ही देर में तुम्हें पकड़ लेंगे। अरे बाप रे, ये क्या, ये दोनों तो गाड़ी लेके मेरा पीछा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तो अब तक तो कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। पेनीवाइज उस बच्चे को बचाना चाहता है और ये दोनों और स्टेफन वुल्फ उसे मारना चाहते हैं। और अब तो पेनीवाइज की जान भी खतरे में है। क्या वो खुद को बचा पाएगा? क्या वो उस बच्चे को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं आगे। वाह क्या बात है, इनकी गाड़ी तो पलटते रहेगा। शिट यार, ये लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अल्ले पेनीवाइज तुम्हारे पास तो 2 ही टायर है, हम लोग की गाड़ी में 4 टायर है। तुम लोग कितना दूर भागोगे? लॉजिक है, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। एक बार ये सब ठीक हो जाए फिर इसे बताता हूँ। ये दोनों कुछ ज्यादा ही ताव में आ गए हैं। बॉस ने इनको ऑर्डर क्या दिया? अले बाप ले, ये क्या ठोक दिया ले। चल मुझे लगता है अब मैं इनसे पीछा छुड़ा सकता हूँ। अगर मुझे इन्हें हराना है तो मुझे एक चीज ढूंढनी होगी, और वो मुझे पता है कहाँ पर मिलेगी। अले यार टाइलन है, तुमको तो गाली चलाना आता ही नहीं है। तुम खाली अपना भोबो बजाओ। अपना मुंह बंद रखो। एक तो वो हमारे हाथ से निकल चुका है। बेवकूफो, ये तुमने क्या किया? वो तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। अरे बाप रे, ये तो बहुत है। देखा तुम्हारे वजह से चिल्ला ले। बस कुछ ही देर की बात है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। बस ये बाइक तब तक मेरा साथ दे दे, इसका पेट्रोल खत्म ना हो। एक बार बस मुझे वो ड्रैगन मिल जाए, उसके बाद मैं उन्हें बताता हूँ। हाँ मुझे पता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रैगन कहाँ से आ गया। पेनीवाइज को पता था कि वो एक साथ उन तीनों को नहीं हरा सकता, पर एक चीज थी जिससे उसे बहुत ज्यादा ताकत मिल सकती थी, और वो था वो ड्रैगन। अब वही उसकी आखिरी उम्मीद है। क्या वो ड्रैगन पेनीवाइज को मिलेगा, या उससे पहले वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे? अले अले ध्यान दे, तुम सबको उला ले हो। टाइलन हेड, मैं बता रहा हूँ, ये लोग तुम्हारा भूपू पकड़ के खींच देंगे। थोड़ी देर अपना गंदा मुंह बंद रखो। मुझे लगता है तुम भूल चुके हो कि मालिक हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अले मालिक तो थोड़ी देर डोली मालो ना, मेरे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये तो वहाँ पर एक हॉट डॉग की दुकान है, चुपचाप वहाँ पर लोक लो, मैं थोड़ी देर कुछ खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी करना। बेवकूफो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था? अले अले मालिक आप, ये टाइलन हेड है ना, मैंने इसको बहुत
समझाया कि हमें उसको ढूंढना चाहिए, पर इसको भूख लग गई थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी ये सब बकवास छोड़ो और मेरी बात सुनो। मुझे पता है वो कहाँ पर गया है। वो उस ड्रैगन के पास गया है जिससे वो हमें हरा सकता है। तुम लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। आता ठीक है, चलो चलो थाईलैंड है, जल्दी से चलते हैं। इससे पहले मालिक का मुंह और खराब हो। अबे यार, ये शिनचैन और चॉप कहाँ पर चले गए? शिनचैन, चॉप, एक मिनट, ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? कोई गाना गा रहा है क्या? एक मिनट, दो का तो पता, ये तीसरा कहाँ से आ गया? शिनचैन, ये बच्चा कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे जल्दी से आ जाओ, अब भी हमारे साथ नाचो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये बच्चा कौन है? मुझे जल्दी से बताओ। और इसे यहाँ पर कौन लेके आया? ये तो बहुत ही छोटा है। अरे वो पेनीवाइज आया था और वो इसे यहाँ पर छोड़ के चला गया। उसने कहा कि ये बच्चा यहाँ पर सेफ है। हाँ, शिनचैन एकदम सही बोल रहा है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फाइनली वो लोकेशन आ गई है। वो ड्रैगन यही कहीं पर होगा। वो एक रहस्यमय गुफा में छिपा हुआ है। मुझे उसे ढूंढ निकालना है। फिर उसकी पावर से मैं स्टेफन वुल्फ को मार सकता हूँ या फिर हरा सकता हूँ। वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे काफी ज्यादा नजदीक है। वो रही वो गुफा, इसके अंदर ही वो ड्रैगन होना चाहिए। बाइक को यहीं पर रोक कर जाता हूँ। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। ये क्या? ये तो यहाँ के रखवाले हैं। मुझे इन्हें हराना होगा अगर मुझे अंदर जाना है तो। ये लो, चलो एक हो गया। अब इन सब की बारी, ये खाओ और ये लो। अरे बाप रे, ये सब तो मुझ पर ज्यादा ही भारी पड़ रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें निपटाना होगा। ये लो, तुम भी लो। तुम सब मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। पहली बार मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ। मुझे रोको मत। मुझे नहीं लगता मैं इनको एक साथ हरा पाऊंगा। मुझे हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। अब आ जाओ, अब इन सब की खैर नहीं। ये लो, तुम सब मरोगे। कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता। क्या हुआ? हालत खराब हो गई। चलो, मुझे लगता है ये सब तो निपट गए। अब मेरी बारी है अंदर जाने की। रुक जाओ, इतनी भी क्या घाई है? अले पेनीवाइज, कहते हो? एक मिनट, ये आवाज तो सायरन हेड और सिलेंडर मैन। मुझे पता होना चाहिए था। तुम लोग मेरा इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ोगे ना? हमने तुमसे कहा था हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये तो अब ये मत पूछना कि हमको तुम्हारे बारे में पता कैसे चला। वो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारे मालिक ने ही तुम्हें ये बताया होगा, क्योंकि तुम दोनों में तो इतना दिमाग भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? अले बोलने दो ना, इतनी आखिरी भी समझ के हम लोग सुन लेते। दूर हो जाओ। दूर तुम तुम्हें करेंगे। ये लो और ये खाओ। इस बार तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे ये क्या कर रहे हो पागल? तौली तौली उसको मारा था, तुम्हें भी लग दिया। अब ये लो, तुम दोनों की बेवकूफी तुम दोनों पर भारी पड़ेगी। अभी भी मौका है, तुम दोनों मेरे साथ हो जाओ। हम तीनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेंगे, फिर स्टेफन को मार देंगे। फिर हम ही अपने बॉस होंगे। हमारे ऊपर कोई राज करने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें बस इतना ही बोल सकता था। अब यहीं पर पड़े रहो। मैं जल्दी से जाके इस ड्रैगन को हासिल कर लूंगा। यही वो गुफा है। ये स्टोन कैसे है? इनमें बहुत सारी काली शक्तियाँ महसूस हो रही है मुझे। ये रहा वो ड्रैगन। आखिरकार अब तुम मेरे हो। अब मुझे जल्दी से इसे यहाँ से बाहर लेके जाना होगा। फिर आने दो स्टेफन वुल्फ को। उसे जल्दी पता चल जाएगा वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से इस पर बैठ के यहाँ से निकल जाता हूँ। चलो ड्रैगन, समय आ चुका है यहाँ से भागने का। अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और वो दोनों पछताएंगे। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? ये डेड आर्मी तो फिर से खड़ी हो गई, पर इस बार ड्रैगन के वार से खड़ी नहीं हो पाएगी। सबको जला के खाक कर दो ड्रैगन। कोई नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। इनकी हड्डियाँ भी गल जानी चाहिए। इन्हें ये गर्मी हमेशा याद रहेगी कि इन्होंने किससे पंगा लिया था। मरो मरो सारे के सारे। चलो, ये सब तो गए। अब उन दोनों की बारी है। उन दोनों को भी ढूंढना होगा मुझे। वो दोनों यही कहीं पर छुप के बैठे होंगे। यहाँ पर हो तुम दोनों? वो रहे यहाँ पर छुप कर बैठे हैं। क्या हुआ? हालत खराब हो गई। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। या तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, या फिर मुझसे दुश्मनी लो, इस ड्रैगन के हाथों मरो, क्योंकि स्टीफन तो मारा जाने वाला है। अब तुम्हें भी पता है कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर बचना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। तुमने हमें फंसाया है, अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं। अले मैं तो तब से बोल रहा था कि हमें पेनीवाइज के साइड में लेना चाहिए। ये टाइलर नहीं देना तभी नहीं तुदलेगा। 1 मिनट में ऐसे पलट जाता है। अच्छा ठीक है, तुम बकवास बंद करो। मुझे पता है कौन साथ दे रहा था कौन नहीं। अब चलो, हमें जाके स्टेफन वुल्फ को ढूंढना है, वरना उस बच्चे तक पहुंच जाएगा। मैं चल रहा हूँ, तुम लोग पहुंच जाना। अब उसकी बारी है। उस बच्चे को तो मैं बचा के रहूंगा। यही वो घर है जहाँ पर उसने उस बच्चे को रखा है। मेरी बात सुनो, वो बच्चा मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर सब लोग मरोगे। अरे ऐसे कैसे दे दे? तुम यहाँ से चले जाओ। ये बच्चा मैं बस पेनीवाइज को ही दूंगा। अबे सिंह की दुकान यहाँ से जाता है कि नहीं? ये हम लोगों का घर है। मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैंने
मैंने तुमसे कहा था वो बच्चा मुझे दे दो, पर तुम लोग मेरी बात नहीं माने। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जाओ यहाँ से। और बच्चे तेरी बारी, तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं, मुझे बस ये बच्चा चाहिए। अब तुम यहाँ पर आओ, अब मैं देखता हूँ वो पेनीवाइज का बच्चा मेरा क्या बिगाड़ता है। अरे ताइलन है, तुमको नहीं लगता ये पेनीवाइज कुछ ज्यादा ही मतलब भी हो दिया है? ये था नहीं कहते ड्रैगन पे बैठ कर निकल दिया और हम लोग को ठोल दिया खतरला गाली में। अरे बापला, नहीं 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 नहीं, हमारी गाली पलटी हो जाएगी। ये पेनीवाइज के बच्चे को तो मैं तोलूंगा नहीं। जब जब गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, वरना यहीं पर आखिरकार यहीं पर होना चाहिए। एक मिनट, क्या मुझे रोने की आवाज है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्टेफन वुल्फ, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। मैं करूंगा नहीं, है। आउच, कोई बात नहीं, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, मुझे क्या हराओगे? तुम्हें मैं और मेरे ड्रैगन और मेरे ये दोनों साथी हराएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। दोनों तैयार हो ना? हमें उस बच्चे को बचाना इसी हालत में, वरना तुम दोनों को भी मरवा दूंगा। अले नहीं नहीं, हम लोग उसको पक्का हराएंगे, लेकिन मालिक हमें माफ कर देना, पर हम लोग इस बार मजबूर है। तुम में से किसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बच्चा मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये बच्चा तो इसके माँ बाप की तरह मरेगा, पर तुम भी नहीं बचने वाले। धोखे की सजा तुमको पता है क्या होती है? अब ये लो तुम, मैंने तुमसे कहा था, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये खाओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? जल्दी से आओ। अले अले, हम लोग भी इसको मार रहे ना। नहीं वाइज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मारो इसे, बहुत मारना। अरे अरे रुक जाओ, तुम मुझे मार रहे हो। तुम बीच में आए थे, मैं तुम्हें मार नहीं रहा था। अब ये लो और ये खाओ, तुम नहीं बचने वाले। ये तो हार ही नहीं मारा है, हम तीनों जन इसको मारे हैं, फिर भी मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ड्रैगन यहाँ पर आओ, अब ये ड्रैगन इसे मारेगा। सिलेंडर मैन दूर हो जाओ, इसे तो मैं जला कर दिखा करूंगा। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? तुम इतनी पापी हो। मैं भले पापी हूँ, पर मैं अपने पापों का पश्चाताप करूंगा। तुम्हें तो वो मौका भी नसीब नहीं होगा। चलो और जल कर यहीं पर खत्म हो जाओ। वाह क्या बात है, मुझे लगता है मैंने इसे मार ही दिया है। मेरा काम तो हो गया, अब बस उस बच्चे को हमें बचाना है और यहाँ से लेके जाना है। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे बाप ले, पेनी भाई तो एकदम से बदल दिया है। उसने हमसे हमारा हाल चाल पूछा। हाँ, ये तो हमने पहली बार सुना है। तुम्हें कब से हमारी इतनी चिंता होने लगी? बस ये सब बार बार बोलना बंद करो, वरना मुझे शर्म आ जाएगी। पेनी वाइज अच्छा तो बनना चाहता था, पर उसके नसीब में वो लिखा ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी समझ जाओगे। सब लोग वहीं पर रुक जाओ। तुम लोग कब से यहाँ पर तबाही मचा रहे हो? हमें आजू बाजू के लोगों से पता चला है। अले पर हम लोग तो उस बच्चे को बता रहे थे, हमने कुछ भी नहीं किया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमें तोल दो। और पहली बात तो मैं इन दोनों के साथ था भी नहीं, मैं तो इनको रोकने आया था। तुम एक नंबर के झूठे हो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, हम तो बस उस बच्चे को बचा रहे थे, हमारा वैसा कोई इरादा नहीं था। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा है और ये मेले को भी उठा के कहीं पर लेके गया था। मुझे तो डर लग रहा था, पता हुआ आ गए। ये क्या, उस बच्चे ने तो हमें धोखा दे दिया। मैं तो अच्छा बनने की सोच रहा था। तुम्हारे तात तो जिंदगी ने मदद कर दिया, एक बच्चे ने तुम्हारी बात लगा दी। ओ भाई साहब, तभी पेनीवाइज में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। देता मैंने तुमसे कहा था ना।